हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स लर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का नया अनुच्छेद करेंगे। लोभ पाप का मूल है। मतलब लोभ मतलब लालच, मूल मतलब जड़। जो लालच है पाप का कारण है, जड़ है पाप की। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। संस्कृत के किसी नीतिकार का कथन है, नीतिकार मतलब इन द सेंस हम राइटर भी कह सकते हैं, ठीक है, कि लोभ पाप का मूल है। मन का लोभ ही मनुष्य को चोरी के लिए प्रेरित करता है। यानी कि मन के कारण ही हम जो भी है गलत कार्य मन के कारण ही करते हैं। लोभ अनेक अपराधों को जन्म देता है, यानी कि लालच के कारण हम कितने अपराध करने लग पड़ते हैं। लोभ अत्याचार, अनाचार और अनैतिकता का कारण बनता है। महमूद गजनवी जैसे शासकों ने धन के लोभ में आकर मनमाने अत्याचार किए। यानी कि जो महमूद गजनवी शासक था उसने धन के कारण कितने अत्याचार किए अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों का वध कर दिया, यानी कि उसने अपने रियल ब्रदरों को मार दिया। किसके कारण? पैसों के, धन के कारण। तीनों भाइयों का वध कर दिया और पिता को बंदी बना लिया। जर जोलू और जमीन के झगड़े भी प्राय लोभ के कारण होते हैं। लोभी व्यक्ति का हृदय सब प्रकार की बुराइयों का अड्डा होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि इच्छाओं का लोभ ही चिंताओं का मूल कारण है। यानी कि हम कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, मेरे को ये दुख है, मेरे को वो दुख है, पर सबसे बड़ा कारण इच्छाएं है। हम सोचते कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। अगर हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो हमें कोई भी दुख नहीं होगा। लोभ ही इच्छाओं का और चिंताओं का मुख्य कारण है। लालची व्यक्ति बहुत कुछ अपने पास रख कर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। यानी कि जो एक लोभी व्यक्ति है उसके पास चाहे कितना भी कुछ हो, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। वो चाहेगा कि उसको और मिले और मिले, उसका लालच बढ़ता जाएगा। उसकी दशा तो उस मूर्ख लालची के समान हो जाती है जो मुर्गी का पेट फाड़ कर सारे अंडे निकाल लेना चाहता है। आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहानी सुनी होगी ना, जैसे कि वो लेके आता है और रोज़ उसको दाना देता है मुर्गी को। एक लेके आता है दुकानदार, वो रखता है अपने पास और रोज़ उसको उसकी सेवा करता है और रोज़ उसको अंडा देती है। तो एक दिन उसके मन में ना लालच आ जाता है कि मैं ना इसको मार के ना सारे अंडे ले लेता हूँ, और फिर वो उसका पेट फाड़ता है और एक भी अंडा नहीं निकलता। यानी कि जो उसको रोज़ अंडा मिलता था, उसको मारने के बाद उसको वो भी नहीं मिला। बाद में वो पछताने लग पड़ा। फाड़ कर सारे अंडे निकाल देना चाहता हूँ। लोभी व्यक्ति अंत में पछताता है, जैसे वो उसको मार के पछताया कि अब तो मुझे एक भी अंडा नहीं मिलेगा। जब वो थी एक अंडा तो सोने का रोज़ मिलता था। लोभी किसी पर उपकार नहीं कर सकता, यानी कि वो किसी का भी भला नहीं कर सकता। वह तो सबका अपकार ही करता है, यानी कि सबको नुकसान ही पहुंचाता है, धोखा ही देता है। इसलिए अगर कोई पाप से बचना चाहता है तो वो लोभ से बचे, क्योंकि लोभ का और पाप का मुख्य कारण ही लालच है। ठीक है।